हर जगह यह नियम लागू होता है। जहां भी किसी भी क्षेत्र में कोई भी समस्या हो, उस समस्या के कारण को ढूंढें, उस कारण को दूर करें, आपकी समस्या हल हो जाएगी। इसी तरह से जो बंधन है उसका भी कोई कारण है, उस कारण को ढूंढो, उस बंधन के कारण को दूर करो, बंधन छूट जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। क्योंकि ये नैमित्तिक है, किसी कारण से है। स्वाभाविक होगा तो नहीं छूटेगा, पर स्वाभाविक नहीं है, छूट जाता है। इसलिए कारण है कोई, उस कारण की खोज करेंगे। अब आगे ये प्रसंग शुरू हो रहा है कि सोचते हैं, देखते हैं कौन सा कारण है जिसकी वजह से आत्मा बंधा हुआ है या बंधन में आ गया, उस कारण को ढूंढते हैं। अगला सूत्र 12वां देखिए। एक पक्ष रखा किसी ने, शायद काल के कारण बंधा हुआ हो। काल, समय। जैसे आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, 8वीं क्लास 1 वर्ष की, 1 वर्ष बाद पढ़ाई करो, परीक्षा दो, पास, फिर 9वीं में आ गए, तो वो कक्षा 1 वर्ष के काल से बंधी है। फिर 9वीं क्लास में आ गए, 1 साल वहाँ पढ़ाई की, परीक्षा दी, पास हो गए, फिर 10वीं में चले गए, तो वो कक्षा भी 1 वर्ष के काल से बंधी हुई है। तो किसी ने सोचा, क्या पता जीवात्मा काल से बंधा हुआ हो, भाई 200 साल, 500 साल, 10,000 साल इसको बंधन में रहना है, 10,000 साल पूरे होंगे और इसकी मुक्ति हो जाएगी, काल से छूट जाएगा। ऐसी एक कल्पना की। तो इस कल्पना पर सिद्धांती अपना विचार रखते हैं। सूत्र 12वां बोलिए। न काल योग तो व्यापिनो नित्यस्य सर्व संबंधात। एक ऊहा की, विचार किया कि शायद काल के कारण बंधा हुआ हो। तो सिद्धांति ने कहा, न काल योग तो, काल के कारण से यह बंधा हुआ नहीं है। समय ने आत्मा को नहीं बांध रखा। क्यों नहीं बांध रखा? क्यों नहीं है ये कारण बंधन का? उसका हेतु बताया। व्यापिनो नित्यस्य, काल व्यापक है, सर्वव्यापक है, पूरे ब्रह्मांड में है काल, समय। क्यों जी? क्या कोई ऐसा स्थान है जहां काल ना हो? ऐसा तो कोई नहीं है। जहां भी जाओ कोई ना कोई काल तो है। तो काल तो व्यापक है, इस धरती पे है, उस सूर्य में है, अगली गैलेक्सी में है, दूसरी गैलेक्सी, तीसरी, चौथी, पांचवी, अरबों खरबों गैलेक्सीज हैं, सब जगह पर काल विद्यमान है, व्यापक है। और दूसरी बात, वो नित्य भी है। काल नित्य है, पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। क्या ऐसा हो सकता है आगे काल न रहे, टाइम न रहे? ऐसा कोई हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। वो सदा ही रहता है, नित्य पदार्थ है। तो कह रहे हैं काल की वजह से बंधा हुआ नहीं है। यदि काल की वजह से बंधा होता तो कोई ऐसी जगह मिलनी चाहिए जहां काल ना हो और आत्मा वहां पहुंच जाए तो काल से पीछा छूट जाए उसका। पर ऐसी कोई जगह है ही नहीं। हर जगह पर काल है और नित्य भी है, सदा रहेगा काल। पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। काल से तो छूटना पॉसिबल ही नहीं है। उस चीज से छूट सकते हैं जो चीज एक जगह हो और दूसरी जगह ना हो, तब तो वहां से पीछा छूट जाए उससे। मान लो एक मगरमच्छ है, आप समुद्र में उतर गए और मगरमच्छ पीछे पड़ गया, तो मगरमच्छ तो समुद्र में है। यदि आप समुद्र से कूद के बाहर निकल आए तो फिर वो आपको परेशान नहीं करेगा, तो आपका मगरमच्छ से पीछा छूट जाएगा, क्योंकि मगरमच्छ समुद्र के अंदर है, बाहर नहीं है। काल यदि बंधन का कारण हो तो काल से छूटना हो तो वहां भी ऐसा होना चाहिए, कहीं पर काल हो और कहीं ना हो। जहां काल नहीं होगा वहां हम पहुंच गए तो काल से पीछा छूट जाएगा। प्रफुल्ल जी, क्लियर? ठीक है ना? तो ऐसा कोई स्थान सृष्टि में है ही नहीं जहां पर काल ना हो। जहां भी जाएंगे वहीं काल पहुंचा होगा, पहले से ही है।
इसलिए काल से छूटना असंभव है। जिस चीज से छूटना असंभव है, इसका अर्थ है वो बंधन का कारण नहीं हो सकता। बंधन का कारण वही हो सकता है जिससे छूटना संभव हो। तो काल से तो संभव नहीं है। एक तो वो सर्वव्यापक है और दूसरा नित्य है, सदा रहता है, इसलिए उससे छूटना पॉसिबल ही नहीं है। तो ये फैसला हो गया, काल बंधन का कारण नहीं है। हाँ जी, क्या बोला? एक वस्तु का निर्णय हो गया, काल बंधन का कारण नहीं है, कोई और कारण है। और ढूंढो, और क्या हो सकता है, और सोचते हैं। अगला सूत्र देखिए 13वां। बोलिए। न देश योग तो अपि अस्मात्। फिर दूसरे व्यक्ति ने संभावना रखी, चलो काल से नहीं है, कोई बात नहीं, देश के कारण बंधा हो जीवात्मा। जैसे अपना भारत देश है, तो भारत देश में भारत के नागरिक हैं, तो भारत में रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और जापान में चले गए तो फिर भारत से छूट गए, भारत से तो अलग हो गए ना। तो यहां देश का मतलब होता है स्थान। स्थान क्या है? आकाश को स्थान कहते हैं, स्पेस वही स्थान है, उसी को आकाश कहते हैं, स्पेस को। तो दूसरा पक्ष रखा कि शायद आकाश के कारण बंधा हुआ हो, तो कहने लगे न देश योग तो अभी न दे, आकाश के कारण भी बंधा हुआ नहीं है, कोई स्थान विशेष के कारण भी बंधा हुआ नहीं है जीवात्मा, क्योंकि जहां भी जाएंगे स्थान हर जगह होगा। अपि अस्मात् वही हेतु है। जैसे काल सर्वव्यापक है और नित्य है, हाँ या ना, ऐसे ही आकाश भी सर्वव्यापक है और वो भी नित्य है। आकाश भी तो हर जगह है, स्पेस हर जगह है या नहीं? तो कहीं भी चले जाओ आकाश तो वहाँ होगा ही, और पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, तीनों कालों में रहता है आकाश। वो भी नित्य है, तो आकाश से भी नहीं छूट सकते। जब आकाश से नहीं छूट सकते तो फिर वो बंधन का कारण नहीं हो सकता। जैसे काल बंधन का कारण नहीं है व्यापक होने से और नित्य होने से, उसी तरह से आकाश भी बंधन का कारण नहीं है। वही हेतु है, आकाश भी व्यापक है और नित्य है, उससे छूटना पॉसिबल नहीं है, संभव ही नहीं है। हाँ जी, समझ में आ रहा है या ऊपर ऊपर से जा रहा है? थोड़ा कठिन है, कोई कोई चीज़ थोड़ी कठिन आ जाती है कहीं कहीं पर। उसको बार बार पढ़ने से, बार बार मनन करने से, चिंतन करने से धीरे धीरे वो कठिन बात भी समझ में आ जाती है। आप सत्यार्थ प्रकाश एक बार पढ़ो, समझ में नहीं आएगी, उसको 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, फिर धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। तो दर्शन है, दर्शन भी कठिन विषय होता है, कहीं थोड़ा थोड़ा सरल भी आ जाता है, कहीं कठिन भी होता है। तो जहाँ जहाँ कठिन बात आ जाए उसको बार बार पढ़ना, सोचना, मनन करना, विचार करना चाहिए। बार बार विचार करने से धीरे धीरे वो बात समझ में आ जाती है। तो मोटी मोटी दो बात हमने समझने का प्रयास किया कि जीवात्मा न तो काल के कारण बंधा हुआ है, न ही स्थान के अर्थात आकाश के कारण से भी बंधा हुआ नहीं है, क्योंकि काल भी सर्वव्यापक है, आकाश भी सर्वव्यापक है और नित्य भी हैं दोनों, इनसे छूटना असंभव है। तो जिस चीज़ से छूटना असंभव है वो बंधन का कारण नहीं हो सकती, जिससे छूटना संभव हो वो बंधन का कारण हो सकती है। जैसे मगरमच्छ का उदाहरण दिया, समुद्र में मगरमच्छ है, बाहर नहीं है, तो यदि समुद्र में रहेंगे तो मगरमच्छ हमको बांध लेगा, काट लेगा, खा लेगा। लेकिन समुद्र कूद के बाहर निकल आए, फिर वो नहीं काट पाएगा, उससे छूट गए हम। वहाँ वो नहीं है, समुद्र से बाहर मगरमच्छ नहीं है, इसलिए वहाँ हम उससे छूट जाएंगे। आगे देखते हैं, और कोई कारण होगा बंधन का, और ढूंढते हैं।
अगला सूत्र 14वां, बोलिए। न अवस्था तो देह धर्मत्वात् तस्याह। शरीर में कुछ अवस्थाएं होती हैं। जब बच्चे का जन्म होता है तो वो शिशु कहलाता है। शिशु, शिशु अवस्था, छोटा होता है, बहुत छोटा। पहली शिशु अवस्था, दूसरी बाल्यावस्था, तीसरी किशोर अवस्था, फिर 20-22 के ऊपर हो गया तो युवावस्था, फिर जवान, शरीर ढलना शुरू हो गया, और 60-65-70 के बाद वृद्धावस्था, 70 के बाद वृद्धावस्था। जैसे शरीर में अवस्थाएं बदलती रहती हैं, तो किसी ने शंका रखी, क्या पता जीवात्मा इन अवस्थाओं के कारण बंधा हो। तो सिद्धांति ने कहा, न अवस्था तो, अवस्था के कारण भी जीवात्मा बंधा हुआ नहीं है। उसको बचपन ने बांध रखा हो, जवानी ने बांध रखा हो, बुढ़ापे ने बांध रखा हो, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? देह धर्मत्वात् तस्याह, तस्याह अवस्थायाः, वो अवस्था तो देह का धर्म है, आत्मा का धर्म थोड़ा ही है। ये बच्चा, जवान, बूढ़ा, प्रौढ़ अवस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, ये आत्मा की थोड़ी है, ये तो शरीर की है। आत्मा की अवस्था है ही नहीं, तो अवस्था से वो क्यों बंधेगा? वो बंधन का कारण नहीं हो सकती। और दूसरी बात, ये जो बाल्य यौवन अवस्था आदि है, ये तो शरीर धारण करने के बाद होती है, हाँ या ना? आत्मा शरीर धारण कर चुका, उसके बाद ये अवस्थाएं आती हैं शरीर में, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो जो चीज बाद में आ रही है, बंधन होने के बाद में आ रही है, वो बंधन का कारण कैसे हो सकती है? कारण तो पहले होना चाहिए। एक टेक्निकल पॉइंट है, कारण हमेशा कार्य से पहले होता है। आटा पहले होता है या रोटी पहले होती है? आटा पहले होता है, रोटी बाद में बनती है। तो जो पहले होता है वो कारण, जो बाद में होता है वो कार्य। आटा पहले होता है, वो कारण है। तो इस व्यवहार से पता चलता है जो कारण होता है वो पहले होता है। अब हम क्या, किसका कारण ढूंढ रहे? बंधन का। हाँ जी, किसका कारण ढूंढ रहे? बंधन का कारण बंधन से पहले होना चाहिए, बंधन के बाद नहीं। और जो शरीर में अवस्थाएं आ रही हैं, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, ये तो शरीर में बंधन हो गया आत्मा का, उसके बाद आ रही हैं। एक तो अवस्थाएं बाद में आ रही हैं, दूसरा ये शरीर की अवस्थाएं, आत्मा का कोई लेना देना नहीं इससे। इसलिए अवस्था भी बंधन का कारण नहीं हो सकती, ये भी नहीं है, रिजेक्टेड। तो पहले काल को रिजेक्ट किया, काल बंधन का कारण नहीं। फिर देश को बंधन को कारण रिजेक्ट किया, देश बंधन का कारण नहीं। और अब अवस्था को भी रिजेक्ट किया, ये भी बंधन का कारण नहीं है। एक तो ये शरीर की अवस्थाएं हैं, दूसरा ये बाद में आती हैं। बंधन तो पहले हो चुका आत्मा का, शरीर में फंस चुका है, उसके बाद ये अवस्थाएं आ रही हैं। इसलिए ये बंधन का कारण नहीं हो सकती। और ढूंढो, और खोज करो, कोई और कारण है। तो ये अवस्थाएं बंधन का कारण नहीं हो सकती, अवस्थाएं शरीर की है। ये जो पुरुष है, जीवात्मा, ये असंग है। असंग का मतलब किसी चीज में मिक्स नहीं हो। दूध में घुल गया, नहीं घुला। चीनी घुल गई, चम्मच नहीं घुला, चम्मच उससे अलग रहा। तो चम्मच क्या है? असंग। चम्मच कैसा है? असंग। तो जैसे चम्मच दूध में घूमने पर भी असंग रहता है, उसमें मिक्स नहीं होता, ऐसे आत्मा शरीर में रहता है पर वो शरीर में मिक्स नहीं होता, शरीर से अलग ही रहता है। तो बाल्य यौवन वृद्धावस्था जो भी है वो तो शरीर की है, आत्मा की नहीं है, क्योंकि आत्मा शरीर में मिक्स नहीं होता, शरीर से अलग रहता है।
इसलिए इन अवस्थाओं को बंधन का कारण नहीं मान सकते। हाँ जी, बोलिए, समझ में आ रहा है? हाँ, थोड़ा थोड़ा कठिन चल रहा है भी इस समय, कठिन विषय चल रहा है। चलें आगे। सूत्र 16वां देखिए, बोलिए, न कर्मणा अन्य धर्मत्वात् अतिप्रसक्तेश्च। ये भी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, कठिन सूत्र। न कर्मणा, जीवात्मा कर्मों से भी नहीं बंधा हुआ। अब आप कहेंगे कर्मों का तो बंधन है, ये तो हम सुनते आ रहे हैं, सकाम कर्म करो तो जन्म मिलता है, ये तो बहुत दिनों से सुन रहे हैं। अब उसका भी मना कर रहे हैं कि जी कर्म से भी बंधा हुआ नहीं है, ये भी बंधन का कारण नहीं है कर्म। लेना देना खाना पीना 50 साल पहले हो चुका, ये तो हम अब कर रहे हैं कर्म, तो ये कर्म बंधन का कारण नहीं है, कुछ और ही कारण है। अन्य धर्मत्वात्, एक ही हेतु दिया, ये अन्य के धर्म हैं। यहां थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है समझने में। अन्य के धर्म है यानी कर्म तो कोई और कर रहा है। जब कोई और कर रहा है तो आत्मा क्यों फंसे? सारे करते हैं तो कर्म तो करे मन इंद्रियां, और फंस जाए बेचारा आत्मा, ये तो गड़बड़ है ना। हाँ हाँ, जड़ है ना, फिर किसके ऊपर आएगी जिम्मेदारी? आत्मा के ऊपर आएगी। फिर क्यों मना कर रहे हैं कि अन्य धर्मत्वात्, कर्म तो कोई और कर रहा है और फंस जाए बेचारा जीवात्मा, ये तो गड़ अन्याय है। तो यहां पर ये कहना चाहते हैं, एक व्यक्ति ने पेन से कुछ गलत बातें लिख दी, गंदी गंदी बातें लिख दी, गालियां गालियां लिख दी, और सीएम को भेज दिए चिट्ठी, सीएम को गालियां दी। फिर वो पुलिस ने पकड़ लिया कि तुमने गालियां तो क्यों दी? उसने कहा जी मैंने कोई गाली नहीं दी, ये तो मेरा पेन है, पेन ने लिखी है, मैंने थोड़ी लिखी है। ये तो पेन ने लिखी है, मैंने थोड़ी लिखी है। आपको पकड़ना है तो पेन को पकड़ो, पेन ने गंदी गालियां लिखी है, मैंने थोड़ी लिखी है। भले ही लिखी तो पेन ने है, पर जिम्मेदार कौन है? पेन या मैं जिम्मेदार हूं, मैंने पेन से लिखी है, गड़बड़ तो मेरी है ना। पर सवाल ये भी तो है, क्या मैं बिना पेन के अकेला खुद लिख लूंगा? नहीं लिख पाऊंगा ना। तो जहां ये कह रहे हैं अहंकार कर्ता न पुरुष, उसका अर्थ यह है कि आत्मा सीधा स्वयं कर्म नहीं कर सकता, अहंकार की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे पेन की सहायता लेनी पड़ती है, आत्मा खुद नहीं लिख सकता, गालियां नहीं लिख सकता, मंत्र भी नहीं लिख सकता, कुछ नहीं कर सकता। अकेला आत्मा कुछ नहीं कर सकता, उसको साधनों की जरूरत है। फिर साधन का वो चाहे सदुपयोग करे चाहे दुरुपयोग करे, पेन से मंत्र लिखे चाहे गालियां लिखे, जो भी लिखे, बिना पेन के नहीं लिख पाएगा। तो जहां जहां पर ये बात आती है अहंकार कर्ता न पुरुष, उसका तात्पर्य यह है कि अकेला जीवात्मा कुछ नहीं कर सकता, उसको साधन चाहिए। देखने के लिए आंख चाहिए, और आंख कमजोर हो जाए तो फिर ऊपर चश्मा चाहिए, और अगर दूर की चीज देखनी हो तो एक दूरबीन और चाहिए, टेलीस्कोप, तब आप दूर की चीज देख सकते हैं। बिना साधन के नहीं देख सकते, बिना साधन के बोल नहीं सकते। वाणी साधन है जिसकी सहायता से हम बोल रहे हैं। लिखना हो तो हाथ चाहिए, पेन चाहिए, इसके बिना लिख नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे सभी कर्म करने के लिए अहंकार की, इंद्रियों की, मन की, बाकी सारी चीज़ों की सहायता लेनी पड़ती है। अकेला आत्मा नहीं कर पाता कुछ भी काम। तो ये तात्पर्य है, जबकि जिम्मेदारी तो उसी की मानी जाएगी। कर्म की सारी जिम्मेदारी आत्मा की ही मानी जाएगी। तो कह रहे हैं अन्य धर्मत्वात्, जब आत्मा ने अहंकार को साथ जोड़ लिया, मन को जोड़ लिया, इंद्रियों को जोड़ लिया, अहंकार को जोड़ लिया, और इनको जोड़ करके कर्म किए, तो फिर
अब ये भी तो साथ जुड़ गए ना, मन अहंकार इंद्रियां ये भी साथ जुड़ गए, तो थोड़ा थोड़ा रोल तो इनका भी है। भले उनका रोल है पर वो दोषी नहीं है। ये वैदिक सिद्धांत है, ये हमेशा याद रखेंगे। फिर कह रहे हैं अति प्रसक्तेश्च, यदि ऐसा मान लें कि कर्म करे कोई और फंसे कोई, अर्थात उसका दंड कोई और भोगे, ऐसा नियम मान लें तो ये तो बहुत गड़बड़ है, ये भी अन्याय है। कर्म तो करें शरीर मन इंद्रियां और बंधन हो जाए आत्मा का, जैसे ये गड़बड़ है ऐसे और भी बहुत सी गड़बड़ आ जाएगी। कर्म तो करेगा बंधन वाला आत्मा, फंस जाएगा मुक्त आत्मा। कर्म कोई और करे फंस जाए कोई और, तो वो भी समस्या खड़ी हो जाएगी। क्या ये ठीक है? कर्म तो हम करें और फंस जाए बंधन मुक्ति वाला आत्मा, ये तो गलत है ना। इसलिए ये कारण नहीं माना जाएगा। जो शरीर अहंकार आदि धारण करने के बाद कर्म हो रहे हैं वो कारण नहीं माना जाएगा। बस इसको साथ जोड़ लेंगे तो काम बन जाएगा। बंधन का कारण बंधन से पूर्व होना चाहिए, क्योंकि नियम है कारण हमेशा कार्य से पहले होता है। तो इसलिए ऐसा कारण ढूंढो जो बंधन से पहले विद्यमान हो, जिसकी वजह से ये बंधन हुआ, ऐसा कोई कारण ढूंढो। चलो और देखते हैं। पर अभी इसी पक्ष में कुछ समस्या आ रही है। अति प्रसक्तेश्च, बोलिए। है कर्म अहंकार, अहंकार तो बंधन के बाद हुआ ना। मुक्ति से जब लौटा, मुक्ति से लौटा तो उस समय तो अहंकार नहीं था। कोई कारण होगा जिसकी वजह से अहंकार आत्मा के साथ जुड़ा, आत्मा के साथ जुड़ा। आत्मा के साथ जो बंधन हुआ अहंकार का, आत्मा के साथ जो बंधन हुआ, इसका कारण तो कोई और होना चाहिए ना। क्यों जुड़ गया शरीर, क्यों जुड़ गया आत्मा के साथ, मन बुद्धि इंद्रियां क्यों जुड़े? कोई कारण होना चाहिए। वही कारण ढूंढ रहे। वो कारण इनके बंधन से, कनेक्शन से पहले होना चाहिए। वो क्या कारण है वो ढूंढ रहे। ये जो अभी हम क्रियाएं कर रहे हैं ये तो बंधन के बाद की है। शरीर इंद्रियों का संबंध हो गया आत्मा के साथ, उसके बाद ये सारी क्रियाएं हो रही। जो बाद वाली हैं वो कारण नहीं हो सकती। कोई पहले वाला कारण ढूंढो बंधन से जो पहले हो। और ये जो एक दोष दिखाया कि कर्म करे कोई और फल भोगे कोई और, ये तो अन्याय है। इस प्रसंग में एक दोष और बता रहे हैं कि यह अन्याय है कि कर्म कोई और करे फल कोई और भोगे। ये तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? अगला सूत्र देखिए 17वां। विचित्र भोग अनुपपत्ति अन्य धर्मत्वे, यदि ऐसा मान लें अन्य धर्मत्वे, कर्म कोई और करे फल कोई और भोगे, इस बात को ठीक मान लिया जाए। यदि सपोज, अभ्युपगम सिद्धांत से बता रहे हैं, यदि ये बात स्वीकार कर ली जाए कर्म कोई और करे और फल कोई और भोगे, फिर क्या होगा? फिर तो ये होगा कि ये दुनिया में तरह तरह के प्राणी दिख रहे हैं, ये वैरायटी नहीं रहेगी। संसार में जो प्राणी है, गाय घोड़ा कुत्ता गधा हाथी बंदर शेर भेड़िया, ये वैरायटी नहीं रहेगी। ये क्यों नहीं रहेगी वैरायटी? क्योंकि नियम ये बना दिया गया, एक व्यक्ति कर्म कर लेगा उसके कर्म से सबको फल मिल जाएगा। कर्म करे कोई और फल भोगे कोई और। ऐसा मानने पर तो एक ही व्यक्ति कर्म कर लेगा, उसके कर्म से सभी को फल दे देंगे। जब सबको फल दे देंगे तो एक जैसा ही देना पड़ेगा। उसने जो कर्म किए, खराब कर्म किए, अगर उसको खराब कर्म करने से घोड़े का जन्म दिया तो फिर सभी को घोड़े वाला ही देंगे ना। सभी को घोड़े वाला जन्म देंगे तो तरह तरह के प्राणियों की वैरायटी नहीं बनेगी। वैरायटी तब तो बन सकती है जब अपने कर्म का फल स्वयं भोगे, तब वैरायटी कैसे बनेगी? तब ऐसे बनेगी, क्या सभी लोग एक जैसे कर्म करते हैं या अलग अलग? जब कर्म अलग अलग हैं तो फल भी अलग अलग हो जाएगा, तरह तरह की वैरायटी बन जाएगी। किसी को घोड़ा, किसी को सूअर, किसी को कुत्ता, किसी को बैल, किसी को हाथी।
तब तो वैरायटी बन सकती है। जब ये नियम हो कि अपने कर्मों का फल ही हमें मिलेगा, दूसरे का नहीं, फिर तो वैरायटी बन जाएगी, क्योंकि सबके कर्म अलग अलग तरह के होते हैं, इसलिए फल भी सबके अलग अलग तरह के हो जाएंगे। तो सूत्रकार क्या कह रहे हैं, विचित्र भोग अनुपपत्ति, ये जो विचित्र फल दिख रहे हैं, कर्म फल भोगने के लिए जो विचित्र योनियां दिख रही हैं अलग अलग, गाय घोड़ा सूअर कुत्ता बिल्ली, ये सब नहीं बन पाएगा यदि एक के कर्म से दूसरे को सबको फल दे दिया जाए तो। पर क्योंकि यहाँ वैरायटी दिख रही है, इससे ये सिद्ध हो रहा है कि एक के कर्म से दूसरे को फल नहीं मिल रहा, अपने अपने कर्म से मिल रहा है, और सबके कर्म अलग अलग हैं, इसलिए तरह तरह के प्राणी हैं यहाँ संसार में, लाखों करोड़ों। कुछ पकड़ में आई? बार बार पढ़िए, चिंतन कीजिए। ये तो लंबे समय तक बार बार सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है, तब जाके दर्शन है, कठिन विषय है, धीरे धीरे भूमिका बनेगी, संस्कार बनेंगे, धीरे धीरे समझ में आएगा।